हाय फ्रेंड, क्या आप 10th क्लास में पढ़ते हैं? अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो यह वीडियो स्किप नहीं करिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैट्रिक में कम से कम 15 या 20 नंबर ला सकता है। यह वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, कहीं भी स्किप नहीं करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और नहीं आए तो डिसलाइक करें। और चलिए अब अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। टीच एंड टेक्नोलॉजी को क्लास को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहुंचता रहे और आप इसी तरह के इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन को देखते रहें और पढ़ते रहें और मैट्रिक में कम से कम 90% नंबर लाने का इंतज़ार करें। मैट्रिक में कम से कम 90% नंबर लाने का टैलेंट रखें कि हम 90% लाएंगे। इसी तरह आपके उम्मीद हमें इस वीडियो को देखने से आपका उम्मीद बना रहेगा। चलिए अब अपना वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास किए। चलिए अब देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर से एक बार कहता हूँ, आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज मैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10th क्लास का VVI लाया हूँ, जो हर एक क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। हर एक बिहार बोर्ड में यह पूछा जाता है, किसी न किसी वर्ष में यह पूछा गया है। मैं उसी को छांट कर आपके लिए लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन के लिए मैं बहुत मेहनत करके छांटे हैं आपके लिए कि आप मैट्रिक में अच्छा नंबर ला सकें। और मैं आपसे बस एक लाइक और सब्सक्राइब के लिए इतना मेहनत कर देता हूँ। चलिए अब बिना टाइम गवाए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? इसका ऑप्शन है, पहला श्रम विभाजन, दूसरा जाति प्रथा, अणुबम, दूध पानी। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन होगा, इसका पहला हो जाएगा श्रम विभाजन। दूसरा, हु आर शत्रुज किसकी रचना है? हु आर शत्रुज किसकी रचना है? पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, यतेंद्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर, चौथा मैक्स मुलर। हु आर शत्रुज किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। हु आर शत्रुज किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन राजतंत्र, दूसरा लोकतंत्र, सी ऑप्शन श्रम, डी ऑप्शन सहयोग। इसका भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र। इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही। यह भी 2020 में पूछा गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? पहला भीमराव अंबेडकर, दूसरा रामविलास शर्मा, तीसरा गुणाकर मूल्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? इसका होगा भीमराव अंबेडकर। लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन कार्य कुशलता को, बी जाति प्रथा को, सी उद्योग धंधा की कमी, डी प्रतिकूल परिस्थिति को। इसका
यह भी 2020 में पूछा गया बिहार बोर्ड में। इसका भारत लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मुख्य पात्र या प्रमुख पात्र? विष के दांत कहानी का मुख्य पात्र कौन है? यह भी 2020 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है गिरधर सेन साहब, खोखा सेन साहब की पत्नी। विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? इसका हो जाएगा खोखा। सी ऑप्शन सही होगा। अगर आप इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें। झोपड़ी और महल की लड़ाई में 7वां को क्वेश्चन है झोपड़ी वाले झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? पहला महल वाला, बी ऑप्शन झोपड़ी वाले, सी ऑप्शन दोनों, डी ऑप्शन कोई नहीं। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? इसका होगा ए महल वाले। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो मोटर का कोई खतरा हो सकता है तो इसका ऑप्शन है खोखा, बी ऑप्शन मदन, सी ऑप्शन समी, डी ऑप्शन शेफाली। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो इसका हो सकता खोखा होगा। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें पाठ गद्य की कौन सी विधा है? भारत से हम क्या सीखें पाठ गद्य की कौन सी विधा है? भाषण, निबंध, कहानी, रेखाचित्र। भारत से हम क्या सीखें पाठ गद्य की कौन सी विधा है? इसका पहला ऑप्शन सही होगा, भाषण है। इसका पहला ऑप्शन सही होगा, यह भाषण है। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? पहला ऑप्शन था विल्हेल्म मुलर, विल्हेल्म मुलर, विरह मुलर, विल्हेल्म मुलर, विल्हेल्म मुलर, विदेन मुलर। इसका 10 का सी ऑप्शन सही है, विल्हेल्म मुलर नाम था। मैक्स मुलर के पिता का नाम विल्हेल्म मुलर। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? पहला ऑप्शन है हेक्कल हकर्स, तीसरा ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स, डी ऑप्शन है विलियम जोन्स। इसका 11 का सी ऑप्शन सही है, वारेन हेस्टिंग्स। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? विधि शास्त्र के पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन नीति कथा, सी ऑप्शन भाषा विज्ञान, डी ऑप्शन देवत्व विज्ञान। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? इसका बी ऑप्शन सही होगा, नीति कथा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि हमारे हर एक वीडियो आपके पास पहुंचता रहे और आप परीक्षा में सक्सेसफुल यानी सफलता प्राप्त करें। 13वां क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने डॉट वर्ष की अवस्था में
लिपलिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। मैक्स मुलर ने डॉट डॉट वर्ष की अवस्था में लिपलिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। 15वीं में पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 16वीं वर्ष में, तीसरा ऑप्शन 17वीं में कि डी ऑप्शन 18वीं में। तो इसका आंसर होगा डी 18 वर्ष में। यह भी 2019 में पूछ दिया गया है। स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का भी वेदांती कहा है? स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का भी वेदांती कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को, दूसरा ऑप्शन महात्मा गांधी को, तीसरा ऑप्शन मैक्स मुलर को, चौथा ऑप्शन पंडित बिरजू महाराज को। तो स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का भी वेदांती कहे थे? इसका सी ऑप्शन सही होगा, मैक्स मुलर को। मैक्स मुलर ने कंट और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया है? मैक्स मुलर ने कंट और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया है? लैटिन भाषा में पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन संस्कृत भाषा में, तीसरा ऑप्शन जर्मन भाषा में, चौथा ऑप्शन हिंदी भाषा में। तो इसका होगा मैक्स मुलर ने कंट और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया है? तो इसका होगा सी ऑप्शन सही, जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे। यह भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन 2020 न तो 2018 में पूछा गया है, इसलिए मैं आपके पास इस क्वेश्चन को लेते आया हूँ ताकि आप इसे याद करें और सफलता प्राप्त करें। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? पहला ऑप्शन कोलकाता में, बी ऑप्शन मुंबई में, सी ऑप्शन मद्रास में, डी ऑप्शन ग्रामीण भारत में। 16 क्वेश्चन। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकता है? पहला ऑप्शन कोलकाता, दूसरा मुंबई, तीसरा मद्रास, चौथा ग्रामीण भारत में। इसका डी ऑप्शन सही होगा, ग्रामीण भारत में। वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? भारत, पहला ऑप्शन भारत का, दूसरा ऑप्शन श्रीलंका का, तीसरा ऑप्शन जर्मन का, चौथा ऑप्शन यूनान का। वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? इसका ए क्वेश्चन सही होगा, भारत का था। हकर्स थे या 2021 में पूछा गया है। हकर्स थे भूवैज्ञानिक, पहला ऑप्शन भूवैज्ञानिक, बी ऑप्शन वनस्पति वैज्ञानिक, सी ऑप्शन रेवत वैज्ञानिक, डी ऑप्शन विधि शास्त्र। हकर्स थे, इसका क्वेश्चन दूसरा माने बी ऑप्शन सही है, वनस्पति वैज्ञानिक थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। उन्नीसवां क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? विद्वान, वैज्ञानिक, ज्ञानी, मूढ़, भले लोग। मूढ़ाने के मूर्ख। इसका 19 का सी क्वेश्चन, सी ऑप्शन सही होगा, मूढ़ को यानी मूर्ख को। द ढींची की हड्डी से क्या बना था? द ढींची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र, पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन धनुष, सी ऑप्शन त्रिशूल, डी ऑप्शन तलवार। इसका 20 का ए ऑप्शन सही होगा, इंद्र का वज्र। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? हिंदी की कौन सी विधा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? हिंदी की कौन सी विधा? पहला ऑप्शन है ललित निबंध,
बी ऑप्शन कहानी है, सी ऑप्शन कविता है, डी ऑप्शन उपन्यास। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हिंदी की कौन सी विधा है? इसका पहला ऑप्शन से होगा ललित निबंध। ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह एक ललित निबंध है। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? इसका पहला ऑप्शन स्वच्छ रहने के लिए, स्वच्छ रहने के लिए। दूसरा बर्बरता समाप्त हेतु। सी ऑप्शन सुंदरता के लिए। डी ऑप्शन मजबूरी से। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? इसका बी ऑप्शन सही होगा, बर्बरता भुलाने के लिए। बर्बरता भुलाने के लिए या पार्श्ववृत्ति के लिए, दोनों शामिल। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? पहला ऑप्शन मनुष्यता के, बी ऑप्शन सभ्यता के, सी ऑप्शन पार्श्ववृत्ति के, डी ऑप्शन सौंदर्य के। इसका माने लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? इसका सी ऑप्शन सही होगा। 23 का सी ऑप्शन सही होगा, पार्श्ववृत्ति की। सहजात वृत्ति किसे कहते हैं? सहजात वृत्ति किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है अस्त्रों के संचयन को। पहला ऑप्शन अस्त्रों के संचयन को। दूसरा ऑप्शन अनजान स्मृतियों को। तीसरा ऑप्शन स्वयं के बंधन को। डी है उपयुक्त सभी को। इसका सहजात वृत्ति किसे कहते हैं? अनजान स्मृति को। अनजान स्मृति को। अगर आप इस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें ताकि हम अगला वीडियो बनाएं, और अगर आप लाइक करते हैं तो हमें यह कंफर्म हो जाता है कि मेरा वीडियो किसी के लिए महत्वपूर्ण बन रहा है। इसलिए आप लाइक ज़रूर करें ताकि मैं अगला वीडियो बना सकूं और आप लोगों को दे सकूं।